हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे नए फैसले जजमेंट के बारे में। बहुत ही लेटेस्ट फैसला है जिसने मेंटेनेंस और चाइल्ड सपोर्ट पे लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पे भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है या चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए आप एंड तक, आपके बहुत काम आएगा। कौन सा वो जजमेंट है, क्या है, डिटेल्स में जानेंगे। स्किप मत करिएगा। फिलहाल चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस केस पे। जो इस केस का नाम है मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी, आप गूगल से नॉर्मली इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में कि अगर डीएनए टेस्ट से ये साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति बच्चे का बायोलॉजिकल फादर नहीं है तो उसे चाइल्ड मेंटेनेंस नहीं मांगा जाएगा। जी हाँ, ये फैसला लाखों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम क्या समझेंगे, पूरा केस क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किस कानून के तहत फैसला ये आया और क्या हर केस में डीएनए टेस्ट होगा और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पूरा मामला क्या था, इस केस में बात क्या थी। तो इस केस में क्या था कि वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी डीवी एक्ट के तहत मेंटेनेंस मांगा। अब उसने अपने और बच्चों दोनों के लिए मेंटेनेंस मांगा, लेकिन हस्बैंड ने कोर्ट में क्या कहा कि यह बच्चा मेरा बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। हस्बैंड ने ऐसा कहा, इसलिए मैं चाइल्ड मेंटेनेंस देने के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। अब मामला और ज़्यादा सीरियस हो गया जब ऐसा फादर ने कोर्ट में कहा। तो कोर्ट ने इस दावे को वेरीफाई कराने के लिए डीएनए टेस्ट करवाया। अब डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जो सच सामने आया उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट में साफ साबित हुआ कि हस्बैंड उसके बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है ही नहीं। यानी साइंटिफिकली यह सिद्ध हो गया कि वो बच्चे का असली पिता नहीं है। और सबसे बड़ा अब सवाल क्या था, क्या फिर उसे चाइल्ड मेंटेनेंस देना पड़ेगा? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया इस पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कानून में एक प्रिंजम्पशन होती है, शादी के दौरान पैदा हुआ बच्चा लेजिटिमेट माना जाता है। मतलब सबसे पहले ये इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 112 में था। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए की सेक्शन 116 में ही ये प्रिंसिपल सेम मौजूद है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा वैलिड मैरिज के दौरान पैदा हुआ है तो कानून मान लेता है कि हस्बैंड ही उसका फादर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्या कहा कि अगर डीएनए टेस्ट क्लियर है, फाइनल और अनडिस्टर्ब्ड हो, तो साइंटिफिक एविडेंस यह साबित कर दे कि हस्बैंड बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केवल लीगल प्रिजम्पशन के आधार पर ही मेंटेनेंस नहीं थोपा जा सकता उस हस्बैंड पर। यानी साइंटिफिक ट्रूथ विल प्रिवेल ओवर लीगल प्रिजम्पशन। यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था। आमतौर पर आप लोगों के साथ भी होता होगा, बहुत केसों में से देखने को मिलता है कि भैया जो बच्चा था वो हस्बैंड का नहीं था, बट शादी के दौरान कई बार कोर्ट फैसला सुना देती है कि भाई अगर वो जो हस्बैंड है वही फादर कहलाएगा तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं होगा अगर वो विद प्रूफ के साथ साबित हो जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को चाइल्ड मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने ये साफ क्लियर कर दिया जो बायोलॉजिकल फादर ही नहीं है। यह न्याय के खिलाफ होगा अगर ऐसा होता है तो, इसलिए चाइल्ड मेंटेनेंस की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया इस केस में। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात हुई क्या, कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया। अब उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं थी, उसको भी देखा जाएगा, उसका भी फ्यूचर देखा जाएगा। तो कोर्ट ने क्या कहा कि बच्चे की एजुकेशन, उसकी हेल्थ, न्यूट्रिशन और वेलफेयर सबसे जरूरी है। इसलिए दिल्ली ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया कि बच्चे की देखभाल सुनिश्चित की जाए। यानी कोर्ट ने फादर पर मेंटेनेंस नहीं डाला, लेकिन चाइल्ड वेलफेयर को भी नजरअंदाज नहीं किया। यहाँ बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये आता है, क्या हर हस्बैंड को डीएनए टेस्ट की मांग कर सकता है? इसका सवाल है, इसका जवाब होगा नहीं। हर केस में डीएनए टेस्ट ऑटोमेटिक नहीं होगा।
कोर्ट तभी डीएनए टेस्ट अलाउ करेगा जब जेन्युइन डिस्प्यूट हो, स्ट्रॉन्ग डाउट हो आपको, और अननेसेसरी हरासमेंट का मामला ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि डीएनए टेस्ट कोई रूटीन प्रोसेस नहीं है, इसे बहुत केयरफुली यूज किया जा सकता है, क्योंकि इससे फैमिली प्राइवेसी, डिग्निटी और चाइल्ड के जैसे सेंसिटिव इशू भी जुड़े होते हैं। तो इसलिए हर मेंटेनेंस केस में डीएनए टेस्ट पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अब आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? देखो, बहुत सिंपल है कि अगर किसी केस में पैटर्निटी जेन्युइन डिस्प्यूट हो और डीएनए टेस्ट से नॉन पैटर्निटी साबित हो जाए, तो चाइल्ड मेंटेनेंस क्लेम कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर केवल शक है और प्रूफ बिल्कुल नहीं है, सबूत है ही नहीं बिल्कुल, तो सिर्फ आरोप लगाने से मेंटेनेंस से बचा नहीं जा सकता है। तो कोर्ट फैक्ट, एविडेंस, सर्कमस्टांसेस देकर फैसला करेगा, यानी कि यह फैसला मिसयूज के लिए नहीं बल्कि जेन्युइन जस्टिस के लिए होगा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए, आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति से कहा जाए कि यह बच्चा तुम्हारा है, अब मेंटेनेंस दो, लेकिन डीएनए रिपोर्ट कहे कि नहीं, ये बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तो केवल प्रिजम्पशन के आधार पर ही, ठीक है, तो उससे पैसा नहीं लिया जा सकता। जबरदस्ती कानून नहीं कहेगा कि भाई तू पैसा दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कानून का उद्देश्य है जस्टिस और इनजस्टिस नहीं। इसलिए ये जजमेंट का कोर मैसेज क्या है आप लोगों के लिए कि यह फैसला फ्यूचर के कई मेंटेनेंस केसों को प्रभावित करेगा, विशेषकर जिन पर डीवी एक्ट केस लगते हैं, सेक्शन 125 सीआरपीसी, डीएनए जो भी लाइक मेंटेनेंस मैटर के होते हैं, पैटर्निटी जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, फैमिली कोर्ट प्रोसीजर जो भी चलते हैं, तो लॉयर, लिटिगेंट्स और फैमिली कोर्ट सभी इस जजमेंट को रेफरेंस के रूप में देखेंगे और काम आएगा आपके केस में। तो इसलिए यह फैसला लीगली भी बहुत पावरफुल है। अब वीडियो खत्म करने से पहले एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को कहूंगी कि कई लोग इस जजमेंट को गलत तरीके से भी समझ सकते हैं। यह फैसला महिलाओं के खिलाफ नहीं है बिल्कुल, यह फैसला केवल फेयरनेस और ट्रूथ के पक्ष में है। अगर बायोलॉजिकल रिलेशनशिप ही नहीं है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी थोपना बिल्कुल उचित नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन भी इक्वल ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों का संतुलन बनाया इस केस में, और यही असली न्याय है। तो दोस्तों, आज आपने क्या जाना कि डीएनए टेस्ट में अगर फादर साबित नहीं होता है तो चाइल्ड मेंटेनेंस ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है। सच्चाई और साइंटिफिक एविडेंस को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपको ये लीगल अपडेट यूजफुल लगे तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए। और जल्दी ही मिलूंगी मैं कहते ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत है या नहीं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।